जय श्री सीताराम मित्रों। वार्षिक राशिफल के बारे में बात कर रहे हैं, ईयरली हॉरोस्कोप के बारे में बात कर रहे हैं और यदि आपकी राशि तुला है, लिब्रा है, तो आपके बारे में बात कर रहे हैं। यदि आपकी राशि तुला नहीं है, तो आप यूट्यूब चैनल वीएस एस्ट्रोलॉजी की प्लेलिस्ट वार्षिक राशिफल में जाएँ और वहाँ जाकर के अपना राशिफल डेडिकेटेड जो आपके लिए बनाया हुआ है, वो देखें। यदि आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में आपको जाना है। तुला राशि वालों के लिए हम ये वार्षिक राशिफल, ये ईयरली हॉरोस्कोप शुरू करते हैं। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि तुला राशि वालों के लिए ये जो वर्ष है, ये बहुत ज़्यादा उपलब्धि दिलवाता हुआ नज़र आता है। मतलब पॉज़िटिव मुझे ये आपके लिए वर्ष नज़र आता है। थोड़ी बहुत उतार-चढ़ाव है, जिसके बारे में आगे हम ज़िक्र करेंगे। लेकिन फिर भी इन जनरल, जिसको बोलते हैं ना, अंत भला तो सब भला, तो सारी चीज़ें आपके लिए, तुला राशि वालों के लिए और ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा अच्छी होने वाली है और ज़्यादा क्वालिटी देने वाली होने वाली है। तो अलग-अलग दृष्टिकोण से हम बात करेंगे, जैसे आपकी आर्थिक स्थिति, आपके नौकरी, व्यवसाय, प्रोफ़ेशन मतलब करियर के दृष्टिकोण से, आपकी पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से हम बात करेंगे। हम आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे, आपकी पारिवारिक स्थिति और आपको क्या रेमेडी करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए, आपके यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपको क्या करना चाहिए। इन सारे दृष्टिकोण से मैं आपको एक-एक करके बताने, समझाने जा रहा हूँ। तो एक इन जनरल तो मैंने आपको बता दिया कि उन्नति है, लेकिन कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, यदि पहले हम आर्थिक दृष्टिकोण, करियर, नौकरी, व्यवसाय के बारे में बात करें, तो क्या होगा कि वर्ष का जो मध्य का समय है, जैसे मई, जून, जुलाई, इस पीरियड में या तो आपकी नौकरी लगे, या नौकरी करते हैं तो प्रमोशन इंक्रीमेंट हो, या आप नौकरी करते हैं, स्विच करना चाहते हैं, आप स्विच कर लें, आपके बिज़नेस आपका इस बीच में बहुत अच्छा चले, और जहाँ आप नौकरी स्विच करते हैं या जहाँ आप जाते हैं, वहाँ पर आपको बहुत बेनिफिट्स मिले और बेनिफिट के साथ आप जाएँ, ऐसे योग बनते हुए नज़र आते हैं। हालाँकि वर्ष का जो स्टार्टिंग पीरियड है, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, इस पीरियड में उतनी ज़्यादा आपको उपलब्धि नहीं मिलेगी, इवन जो भी आप काम कर रहे हो, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफ़ेशन के दृष्टिकोण से। लेकिन इसके बाद में, मार्च के बाद में और फिर मई, जून, ये वाला जो पीरियड है, ये विशेष उन्नति दिलवाने वाला मुझे आपके लिए नज़र आता है, जिसके कारण आपका फिर आने वाला जो वर्ष है, आने वाला जो समय है वर्ष का, वो और ज़्यादा पॉज़िटिव हो जाएगा। और इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि इस साल का 2026 का जो सेकंड हाफ है, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आपके करियर के दृष्टिकोण से, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफ़ेशन के दृष्टिकोण से। वहीं पर यदि आर्थिक स्थिति के बारे में बात करें, तो वो भी ऐसी ही कुछ है कि शुरुआती समय में कहीं खर्चे आपके ज़्यादा होंगे, जैसे मार्च, फरवरी, इस पीरियड में ज़्यादा खर्चे हों, और फिर जो सेकंड हाफ है, इसमें आप खर्चों को थोड़ा मैनेज कर पाएँ। हालाँकि ये वर्ष खर्चे आपके इन जनरल ज़्यादा करवा सकता है। खर्चे ज़्यादा होते हैं तो ऑब्वियसली आपने फिर जितना कमाया, जितनी मेहनत की, उसका कोई औचित्य नहीं निकला। तो अपने खर्चों पर ध्यान दें। स्टार्टिंग में यदि ध्यान नहीं भी दे पा रहे हैं, तो कम से कम मध्य सेकंड हाफ में ज़रूर से आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। सेकंड हाफ मतलब ईयर का सेकंड हाफ। इसमें आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि यदि आप ध्यान देते हैं तो आपके खर्चे बिल्कुल सीमित हो जाएँगे। आपके खर्चे बिल्कुल भी नहीं होंगे, डोंट वरी। बिल्कुल भी नहीं होगा मतलब फिज़ूल खर्चों की मैं बात कर रहा हूँ। वो बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो ये ऐसा वर्ष है आपके लिए, उन्नति कारक है, बहुत अच्छा ये समय है। आपको पॉज़िटिव रहना है, आपको अपनी मेहनत जारी रखना है और कोई दिक्कत नहीं होगी। वहीं पर यदि हम आपके बात करें पारिवारिक दृष्टिकोण से, तो देखो, पारिवारिक स्थिति में क्या है ना, पुराने जो पारिवारिक विवाद कहीं चल रहे थे, उन विवादों में आपको यहाँ पर सफलता मिलेगी। जैसे यदि कोई डिस्प्यूट चल रहा था आपकी प्रॉपर्टी को लेकर के, या किसी और प्रकार का, कई बार होता है कि भाई किसी पर किसी प्रकार का लांछन लगा दिया कि भाई तुमने उस व्यक्ति को ऐसा बोला था, इसके कारण वो लोग टूट गए। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है परिवार में, केवल पैसा ही नहीं होता है। तो जो भी पैसे को लेकर, जो भी चीज़ों को लेकर के यदि कोई डिस्प्यूट चल रहा था परिवार में, तो वो डिस्प्यूट भी मुझे आपके लिए खत्म होता हुआ नज़र आता है। मतलब चीज़ें आपके लिए और ज़्यादा बेहतर होती हुई मुझे पारिवारिक दृष्टिकोण से इस समय नज़र आती है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। वहीं पर परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने-फिरने जाने के बारे में आप सोच सकते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी का समय है, जैसे जून का समय है, जैसे नवंबर, दिसंबर का समय है। इस पीरियड में आप कहीं बाहर जाने के बारे में सोचेंगे, और जाना भी चाहिए। आपके लिए पॉज़िटिव रहेगा, मतलब परिवार को और ज़्यादा मज़बूत करने वाला रहेगा। वहीं पर यदि हम आपके विवाह के दृष्टिकोण से बात करें, यदि आप विवाह के इच्छुक हैं, तो विवाह भी आपका तय हो या विवाह भी हो जाए, ऐसा ये वर्ष है। विशेष तौर पर नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर, ये जो पीरियड है, ये विवाह करवाने वाला है। हो सकता है आपके घर परिवार में कोई विवाह के इच्छुक हैं, तो मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग भी घर में बनते हुए नज़र आते हैं।
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इस बीच में। तो ये वर्ष जाते-जाते आपको जो है वो देखते हुए जाएगा पारिवारिक दृष्टिकोण से भी। तो चीज़ें जो है पारिवारिक दृष्टिकोण से अच्छी होने वाली है, बेहतर होने वाली है और जाते-जाते आपके परिवार को बढ़ा भी सकती है। भई भई पति-पत्नी शादी हुई, इवन संतान के इच्छुक हैं तो सेकंड हाल्फ जो है जैसे जून के बाद का जो समय है वो आपकी इस विषय में आपको खुशखबर दे दे, ऐसा मुझे आपके लिए बनता हुआ नज़र आता है। तो इस दृष्टिकोण से भी अच्छा है। वहीं पर यदि हम बात करें आपकी पढ़ाई-लिखाई की, तो पढ़ाई-लिखाई के दृष्टिकोण से तो ये वर्ष बहुत उन्नति कारक है ही, लेकिन मई में, जून में थोड़ी चिंता, तनाव ज़्यादा हो सकती है। मई-जून में यदि कोई एग्ज़ाम है, तो थोड़ा आप निराश हो सकते हैं, लेकिन उसके अलावा उसके पहले कोई एग्ज़ाम है, मार्च में, अप्रैल में या कभी भी, वर्ष के मई-जून को छोड़ कर के, जब भी आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं या अपने कैरियर को लेकर के मतलब जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं नौकरी लगने के लिए, है ना? तो जिस भी प्रकार के आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी, ये बात यहाँ पर मुझे दिखती है। बहुत अच्छी बात है, आप पॉज़िटिवली मेहनत कीजिए, यदि थोड़ा-सा बीच में मई-जून में कुछ निराशा आती भी है, हताशा आती भी है, पुराने रिज़ल्ट जो मई-जून में आने वाले हैं, उसमें उतना आपको सफलता नहीं भी मिलती है, तो निराश नहीं होना है, उसके बाद की चीज़ों पर फ़ोकस रखना है और उसके बाद में आपको ज़रूर से सफलता मिल जाएगी। तो कोई कोई चिंता की बात नहीं, लॉन्ग टर्म कोई चिंता की बात नहीं है। ये वर्ष आपके लिए तुला राशि वालों के लिए यदि आप स्टूडेंट हैं, चाहे वो आप स्कूल में हैं, चाहे आप कॉलेज में हैं, चाहे आप कोई नौकरी के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपको सफल करने के लिए ही आया है ये वर्ष, ठीक है? वहीं पर हम स्वास्थ्य के बारे में अब बात करें। देखो स्वास्थ्य इन जनरल तो अच्छा ही रहेगा, लेकिन फिर भी मैं ये आपसे ज़रूर कहूँगा कि जून, जुलाई, मई ये जो पीरियड है, इस पीरियड में अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है। विशेष तौर पर डिहाइड्रेशन जो होता है ना, वो आपको तंग कर सकता है इस बीच में। वहीं पर लंबी बीमारी यदि आपकी है, तो भी मई, जून में इवन अप्रैल में भी अप्रैल, मई, जून में जैसे डायबिटीज़, थायरॉइड, हाइपरटेंशन इस प्रकार का कोई प्रॉब्लम है, तो अप्रैल, मई, जून में लंबी यात्राएँ आप ना करें। नहीं तो आप ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। ऐसा कोई बहुत नेगेटिव मुझे नहीं दिखता, लेकिन फिर भी लाइफ़ की क्वालिटी खराब हो, क्या ही मतलब है ना? बाकी उसके अलावा ये वर्ष आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा है। अब मैंने थोड़ा बहुत भी यदि नेगेटिव कुछ कहा है, तो उसके लिए क्या करें जिससे वो चीज़ पॉज़िटिव हो जाए? तो देखो तुला राशि के स्वामी होते हैं शुक्र, शुक्र की अधिष्ठात्री देवी होती है श्री महालक्ष्मी। महालक्ष्मी के मंदिर हर शुक्रवार की शाम में आप जाएँ, बहुत अच्छा होगा। श्री सूक्तम या श्री सूक्त इसका यदि आप हर रोज़ शाम में पाठ करें बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम हर शुक्रवार की शाम में यदि आप पाठ करते हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, बहुत ज़्यादा लाभदायी होगा। सफ़ेद फूल के वृक्ष लगाना, कहीं पर भी लगाना आपकी मर्ज़ी, अपने घर में कहीं और, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो इन बातों का आप ध्यान रखें, ये उपाय आप करें जिससे आपके लिए ये वर्ष और ज़्यादा लाभकारी हो जाए और ज़्यादा आसान हो जाए और ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों को खत्म करने वाला हो जाए। तो यहाँ पर हमने चर्चा की तुला राशि के वार्षिक राशिफल, ईयरली हॉरोस्कोप 2026 के बारे में। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई, वीडियो पसंद आया। यदि वीडियो पसंद आया ज़रूर मुझे बताइए कि पसंद आया। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय श्री सीताराम।